नमस्कार, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। जैसा कि आप सब लोग को पता है कि हेमंत सोरेन ने फिर से विधानसभा चुनाव जीत लिए हैं और वो फिर से सरकार बनाएंगे और वो 28 नवंबर को शपथ ग्रहण करेंगे और झारखंड के सीएम के तौर पर चौथी बार वो मुख्यमंत्री बनेंगे। इससे पहले भी उन्होंने 3 बार शपथ ग्रहण करके मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अब ये चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। सरकार के गाइडलाइन के अनुसार सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक में आ सकता है 450 रुपये में सिलेंडर देने का प्रस्ताव। यानी कि जब सरकार पहली कैबिनेट की बैठक करेगी तो उसके उपरांत 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिलना प्रारंभ हो जाएगा। उसके अनुसार यहाँ पे पेपर में भी छापा हुआ है कि सरकार के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद होने वाली पहली कैबिनेट की बैठक में कोई बड़ा प्रस्ताव लाए जाने पर मंथन चल रहा है। इस प्रस्ताव में गठबंधन द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र को प्राथमिकता देने की बात कही जा रही। यानी कि सरकार ने चुनाव से पहले 7 घोषणा पत्र जारी किया था। पहला, गारंटी 1932 आधारित स्थानीयता। दूसरा, गारंटी मैयत सामान की राशि जो है 1000 से 25 रुपये करने की। तीसरा, गारंटी सामाजिक न्याय की, यानी कि एसटी को 28%, एससी को 12%, ओबीसी को 27% और अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण हेतु संकल्पित पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय के गठन का हेतु संकल्पित। उसके बाद चौथा की बात करें तो गारंटी खाद्य सुरक्षा की, यानी कि राशन वितरण 7 किलो प्रति व्यक्ति किया जाएगा। यानी सरकार ने चुनाव से पहले घोषणा किया था कि 5 किलो की जगह अब 7 किलो चावल मिलेगा। जो राशन कार्डधारी हैं उनको अब 7 किलो चावल मिलेगा। उसके बाद साथ ही गैस सिलेंडर राज्य के हर गरीब परिवार को 450 रुपये में दिया जाएगा। यानी कि सरकार ने जो विधानसभा चुनाव से पहले घोषणा की थी और सरकार पूरा करेगी। अब हम लोग 5वां देखें तो गारंटी रोजगार एवं स्वास्थ्य सुरक्षा की, यानी कि झारखंड सरकार ने कहा था कि झारखंड के 10 लाख युवक युवतियों को नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराया 15 लाख रुपए तक पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा किया जाएगा। यानी कि सरकार ने कहा कि 10 लाख युवक युवतियों को नौकरी देंगे और उसके बाद 15 लाख रुपए का बीमा भी कराएंगे हर व्यक्ति को। उसके बाद हम लोग छठा देखते हैं गारंटी शिक्षा की, यानी कि सरकार ने कहा है कि गारंटी शिक्षा यानी राज्य के सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज तथा जिला मुख्यालय इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। साथ ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु औद्योगिक प्रोत्साहन नीति लाते हुए राज्य के सभी जिला मुख्यालय में 500 एकड़ का औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा। यानी सरकार ने साफ तौर पर कहा कि राज्य के सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज तथा जिला मुख्यालय में इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी और ये सब पूरा होगा सरकार की जब पहले कैबिनेट की बैठक होगी। उस दौरान इन सब बातों पर अमल किया जाएगा कि सरकार ने किन किन बातों को चुनाव से पहले कहा था। उसके बाद मुख्यालय में 500 एकड़ का औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा। उसके बाद 7वीं गारंटी की हम लोग बात करते हैं तो गारंटी किसान कल्याण की, यानी कि धान के एमएसपी को 2400 रुपये से बढ़ाकर 3200 रुपये के साथ साथ लाह, तसर, करंज, इमली, महुआ, उसके बाद हो गया चिरौंजी, उसके बाद साल के बीज आदि के समर्थन मूल्य में 50% तक की वृद्धि की जाएगी। यानी कि सरकार ने जो वादा किया है उसको सरकार गठन होने के बाद जब पहली कैबिनेट की बैठक होगी उस दौरान इन सब बातों को अमल किया जाएगा। यानी कि इन जो 7 गारंटी है सरकार की, 7 गारंटी को पूरा करने का कोशिश किया जाएगा। यानी कि सरकार ने जो कहा है उसको अमल करेगी सरकार। और इन सब चीज़ों से झारखंड के जितने भी स्थानीय युवा हैं और युवती हैं और जितने भी घरेलू हैं, यानी गैस सिलेंडर, उनको फ़ायदा होगा और रोजगार का सृजन भी पैदा होगा। जैसे कि यहाँ पे सरकार ने साफ तौर पर कहा कि 10 लाख युवक और युवतियों को नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि इसमें कुछ संविदा पे हो सकते हैं और कुछ सरकारी हो सकते हैं। और हम लोग बात करें तो यहाँ पे सरकार ने कहा कि जो एसटी एससी है उन लोग को भी आरक्षण के तौर पर एसटी को 28% और एससी को 12% और ओबीसी को 27% व अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण हेतु संकल्पित। यानी कि सरकार संकल्पित है और सरकार के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद होने वाली पहली कैबिनेट की बैठक में कोई बड़ा प्रस्ताव लाए जाने पर मंथन चल रहा है। यानी कि सरकार जब गठन होगा उसके बाद पहले ही जो कैबिनेट होगा उन पे कोई बड़ा प्रस्ताव लाए जाने पर मंथन चल रहा है। तो ये मंथन जब सरकार गठन होगा यानी 28 नवंबर के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये सब गारंटी को कैसे पूरा किया जाएगा। उसके बाद इस प्रस्ताव में गठबंधन द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी जो 7 घोषणा पत्र है इन सबको प्राथमिकता दी जाएगी।
उसके बाद चूंकि सरकार आचार संहिता लागू होने के ठीक पहले हुई अंतिम कैबिनेट की बैठक में मैया सम्मान योजना की राशि 25 रुपये किए जाने का प्रस्ताव पारित कर चुकी थी। यानी कि आचार संहिता शुरू होने से पहले सरकार ने जब पहली कैबिनेट की बैठक की थी, उस समय सरकार ने कहा था कि मैया सम्मान की योजना 1000 रुपये से बढ़ाकर 25 रुपये कर दे। यानी सरकार की जो अंतिम कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें 1000 रुपये को बढ़ाकर मैया सम्मान की योजना के तौर पर 25 रुपये दिए जाने का प्रस्ताव पारित हो चुकी थी और उस प्रस्ताव को पूरा किया जाएगा, जिसे दिसंबर से लागू किया जाना है। यानी कि नवंबर के बाद दिसंबर महीने में महिलाओं के खाते में 25 रुपये की राशि पहुंचेगी। गठबंधन के एक वरिष्ठ नेता के अनुसार चुनाव के दौरान गठबंधन द्वारा एक वोट 7 गारंटी जारी की गई थी। इसमें एक गारंटी राज्य के हर गरीब परिवार को गैस सिलेंडर 450 रुपये में, यानी कि गैस सिलेंडर जो है वो 450 रुपये में देने का वादा किया गया था। उसके बाद मुख्यमंत्री भी जनता के लिए कोई बड़ी राहत की योजना लाकर आभार व्यक्त करना चाहते हैं। जब पहली कैबिनेट की बैठक होगी तो सरकार कुछ नई योजना लाकर जितने भी झारखंड के जनता है उनको आभार व्यक्त करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने चौथी बार मुख्यमंत्री के तौर पर सरकार को मत दिया। 7 गारंटी पर चर्चा हो रही, सरकार मंथन कर रही कि इन 7 गारंटी को कैसे कैसे पूरा किया जाए। यानी कि सरकार ने जितने भी 7 गारंटी दिए हैं इन सबको पूरा किया जाएगा। जब पहली कैबिनेट की बैठक होगी उस दौरान इन सब पर मंथन किया जाएगा। साथ ही कई नई योजनाएं लाए जाएंगे जिससे झारखंड के जनता को फायदा होगा। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।